नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदूषण क्या है और इसके कारक और इसके निवारण के बारे में भी जानेंगे। तो प्रदूषण की परिभाषा है कि जब पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी आदि में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और इससे मनुष्य और जीव जंतु को प्राकृतिक नुकसान पहुंचता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। समान तौर पर प्रदूषण की परिभाषा होता है कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अगर हानिकारक पदार्थ मिल जाता है जिससे मनुष्य जाति, पेड़ पौधे और किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है उसे प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण की प्रकार को जाने तो पहला प्रकार पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, इंग्लिश में कहते हैं एयर पोल्यूशन। इसका मुख्य कारण है वाहनों की धुआं निकलना, खासकर वह धुआं जो हमारे नासिका छिद्र के द्वारा फेफड़े में प्रवेश करता है और मनुष्य को कई बीमारियों से ग्रसित करता है। वैसी गाड़ियाँ जो बहुत पुरानी हो गई, जो अब यूज लाइक नहीं होता है, फिर भी सड़कों पर उनका उपयोग होता है और उससे गंदे गंदे धुएं निकलते हैं जिससे हम सभी मनुष्य जाति को वह सांस लेना पड़ता है और इससे बीमारी का कारण बनता है। दूसरा फैक्ट्रियों की गैसें, जब फैक्ट्रियों की गैसें निकलती है तो इस वायुमंडल में वह गैसें मिल जाता है जिस वजह से मनुष्य या जीव जंतु अपने नासिका के द्वारा सांस लेते हैं तो इससे भी नुकसान होता है हमारे फेफड़े के और शरीर को। पराली और कचरा जलाना, जैसे आमतौर पर देखते होंगे शहरों या गाँवों में भी लोग कचरा बहुत जलाते हैं और वो जो कचरा जलाते हैं तो उससे भी विषैले गैस निकलते हैं, धुआं निकलते हैं जो वातावरण में मिलकर एक दूषित हवा बना देते हैं। इनका प्रभाव क्या क्या पड़ता है जानेंगे। प्रभाव तो प्रभाव सबसे पहले होता है सांस की बीमारी, आँखों में जलन और तीसरा अस्थमा और फेफड़ों की समस्या। जब आप विषैले गैस या धुएं को के पास जाकर अगर सांस लेते हैं या वातावरण में ज़्यादा मिल गया है तो आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा और तकलीफ भी होगा। तो मुख्य प्रभाव है वायु प्रदूषण का सांस लेने में आँखों में जलन होता है और अस्थमा और फेफड़ों की समस्या। दूसरा हम पढ़ते हैं अब जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है कि नदियों में गंदा पानी। दूसरा फैक्ट्रियों का रसायन, प्लास्टिक और कचरा। समान तौर पर देखा जाता है कि शहर में अधिकतम फैक्ट्रियाँ जो होते हैं किसी न किसी नदी के किनारे होता है और अपनी जितने भी कचरा होता है उस नदियों में बहाव कर देते हैं। इससे यह होता है कि वो पानी गंदा हो जाता है और इस पानी को खासकर जानवर सब पीते हैं। जब जानवर पीते हैं तो वो भी पीने से उनको क्या होता है, प्रमुख बीमारियां हो जाता है कुछ और वो भी बीमार होकर मारे जाते हैं। तो नदियों को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है और यह मुख्य कारण बन जाता है फैक्ट्रियों के रासायनिक चीज़ों से। जो फैक्ट्रियों में केमिकल मिलाए जाते हैं वह केमिकल नदियों में भी बहाव कर दिया जाता है जिससे आम जानवरों को नुकसान पहुंचता है और जंगली जानवरों भी उसको पीते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। दूसरा है प्लास्टिक और कचरा। अधिकतम देखते हैं गांव या शहरों में भी कि सभी प्लास्टिक जो भी कचरे होते हैं उसको नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो भी कचरे हैं उसको गड्ढे में डालना चाहिए। अगर आसपास कहीं दिखे गड्ढा है तो कचरे को गड्ढे में डालें जिससे वो गड्ढा भर भी जाए और प्रदूषण भी ना फैले। अब इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है, तो पहला होता है कि जल जनित रोग होता है, यानी कि जो व्यक्ति या जो भी जंतु उस जल का सेवन करते हैं तो वह जल जनित रोग से ग्रसित होते हैं। दूसरा, मछलियों को मृत्यु। ज़्यादा पानी अगर गंदा हो जाता है, केमिकल हो जाता है तो वह क्या होता है, वो मछलियों का भी मृत्यु होना संभव बन जाता है, यानी कि मछलियाँ भी पानी का सेवन शुद्ध रूप से नहीं कर पाता है, उसको भी गंदा पानी का सेवन करना पड़ता है और वह भी मरने लगते हैं। और दूसरा है कि पीने का पानी दूषित हो जाता है, यानी कि आम मनुष्य चाहेंगे भी कि पीने का पानी के लिए अच्छा पानी पिए तो नहीं पी पाएंगे, अगर पी भी लिए तो हम बीमार बहुत जल्द पड़ जाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे मृदा या भूमि प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। इसका कारण क्या है इसको जानते हैं हम लोग।
तो भूमि प्रदूषण के कारण को जानते हैं। तो इनका पहला कारण होता है रासायनिक खाद। आमतौर पर गाँव में देखा जाता है कि रासायनिक खाद का छिड़काव बहुत किया जाता है, जिससे यह होता है कि भूमि उर्वरा शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अच्छे से जल्दी फसलों का उपजाऊ नहीं हो पाता है, बहुत कम ही उपजा। अब पढ़ेंगे भूमि या मृदा अपरदन, सॉरी, अब जानेंगे मृदा या भूमि प्रदूषण, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल प्रदूषण। तो इसका प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक खाद, कीटनाशक, प्लास्टिक या कचरा। देखिए, मिट्टी में अगर हम रासायनिक खाद का छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होता है कि वह बहुत जल्द ही उर्वरा शक्तिहीन हो जाता है और फसल का उपजाऊ जल्दी नहीं हो पाता है। और उपजाऊ होता भी है, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा रासायनिक खादों के। कीटनाशक का छिड़काव ज़्यादा करना, यह भी एक कारण बढ़ जाता है भूमि के लिए। प्लास्टिक और कचरा सबसे प्रमुख कारण है भूमि को उर्वरा शक्ति कम करने के लिए, यानी कि भूमि की ऊर्जा को कम करने में सबसे जो बड़ा हथियार होता है वो प्लास्टिक कचरा होता है। इसके प्रभाव क्या होगी? तो प्रभाव पड़ेगा उसकी फसल की गुणवत्ता खराब होगा, यानी ज़्यादा उपज नहीं होगा, अच्छे से उपजेगा नहीं। उसके बाद भूमि की उर्वरता कम हो जाएगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फसल का उपजाऊ कम हो जाएगा। आगे हम जानते हैं अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यह हमारे लाइफ के लिए बहुत एक बड़ा कारण है। खासकर आज के समय की बात करें तो तेज हॉर्न, लाउड स्पीकर, मशीनें की आवाज़ें, ये सब विचलित कर देता है, हरासमेंट पहुंचाता है यह ध्वनि प्रदूषण। अगर आप ज़्यादा देर तक के लिए किसी ध्वनि के बजाते के लिए रुक जाओगे तो आपको वहाँ से बेचैन होने लगता है, ऐसा दिमाग में प्रभाव डालता है कि आप वहाँ से रुक नहीं सकते। जैसे आमतौर पर गाँव में देखते हैं रात के समय में लाउड स्पीकर को तेज़ बजाकर डांस करना, गाना बजाना, जिससे रात की नींदें नहीं आना, यानी किस ध्वनि की वजह से। और दिन रात मशीनों का कट 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 कर चलना, इससे क्या होता है हमारे भी दिमाग के लिए हानिकारक पहुंचता है। तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? पहला प्रभाव होता है कि तनाव पहुंचेगा, यानी कि आप बहुत डिप्रेशन में जाइएगा, टेंशन होगा, इससे नींद की कमी हो जाएगी, यानी कि चैन से नहीं सोना। और जब दिन रात ध्वनि का प्रदूषण होगा तो आप अच्छे से सो नहीं पाइएगा, अच्छे से सुन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं इसके प्रभाव। तो प्रभाव इसका पड़ेगा तनाव, यानी कि तनाव होगा, नींद की कमी आएगी, सुनने की शक्ति कम होगा। ज़्यादा ध्वनि अगर आपके आसपास में है, ज़्यादा दिनों तक अगर ध्वनि बराबर चलती रहती है, प्रदूषण होता रहता है ध्वनि प्रदूषण, तो आपकी सुनने की क्षमता जो होगी वो कम होती चली जाएगी। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रकाश प्रदूषण। ये प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? जैसे ज़्यादा तेज़ लाइट या रात में अनावश्यक रोशनी, अधिकतम हम लोग देखते होंगे कि बेफिजूल की ज़्यादातर प्रकाश या बल्ब जलाना, बहुत तेज़ रोशनी पर आना, इससे क्या असर पड़ता है? तो पहला असर पड़ेगा नींद पर असर, यानी कि नींद आपको नहीं आएगा अच्छे से, नींद में कमी आ जाएगी। उसके अलावा पक्षियों और जीवों पर प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा तेज़ रोशनी से पक्षी और जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम जानते हैं तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन, यह बिजली घर, पानी और नदियों में छोड़ना का कारण है, यानी कि जो बिजली घर में गर्म पानी होता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। खासकर देखते हैं बड़े बड़े कंपनियों में पानियों को बहुत बॉयल करके उसको उपयोग लाकर फिर उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है और इसका प्रभाव जाकर उसके नदियों में रहने वाले जीवों पर पड़ता है। तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है। जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है, पानी का तापमान बढ़ता है, यानी कि बहुत गर्म होगा और इससे जीव का नुकसान होगा। अगर संक्षेप में बात करें प्रदूषण के रोकने के उपाय, तो पहले हम क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना होगा और कचरे का सही निपटाना होगा। अगर इससे भी शॉर्ट में अगर हम एक संक्षेप में
सभी का उदाहरण के तौर पर बात करें इसके कारण और प्रभाव की, जैसे वायु। तो वायु किस कारण होता है? वाहन और फैक्ट्री की वजह से। और इसका प्रभाव क्या होगा? श्वसन रोग की बीमारी होगी। जल प्रदूषण से क्या होता है? गंदा पानी और रसायन प्रभाव पर कारण होता है और इससे आपका जल जनित रोग उत्पन्न होगा। भूमि से आपका खाद या कचरा का मुख्य कारण है जो उर्वरता को कम करता है। ध्वनि आपको हॉर्न और मशीन से मिलता है जो आपको तनाव पहुंचाएगा। प्रकाश क्या करेगा? तेज रोशनी होगा कारण और आपको नींद की प्रभावित करेगा। तापीय प्रदूषण क्या है कि अपशिष्ट जल गर्म होता है और जलीय जीव को प्रभावित करता है। तो आज हम सभी ने पढ़ा प्रदूषण और उसके उपाय, उसके निवारण, उसके प्रकार। तो अब अगली वीडियो में जानेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। अगर ऐसे ही आपको टॉपिक की ज़रूरत पड़े या आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक ज़रूर करें। डेली ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।